हेलो डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। लर्न अरबिक इन 1 आवर। 1 घंटे के अंदर काफ़ी हद तक अरबिक भाषा आप बोलना सीख जाएंगे। बस आपने अगर इस वीडियो को क्लिक किया है और अपने लिए आपने 1 घंटा वक्त निकाला है तो आज बहुत कुछ आपको 1 घंटे में मैं आपको सिखाऊंगा। तो लर्न अरबिक इन 1 आवर में आज सुन करके अरबिक भाषा बोलना सीखेंगे बगैर कुछ लिखे हुए। तो जैसे पहला सेंटेंस है, नहीं मामा मैं कल जाऊंगा। इंग्लिश में अगर आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं नो बाबा या मामा, जैसी आपकी मर्जी, जिससे भी आप बात कर रहे हैं। नो मामा आई विल गो टुमारो। अरबिक भाषा में आप बोलेंगे ला मामा अनारो बाचर। क्या बोलेंगे? ला मामा अनारो बाचर। ला का मतलब होता है नहीं, मामा या बाबा जिसको भी आप बोल रहे हैं उसकी जगह पर बाबा मामा या जो भी चीज़ लगाना चाहे लगा सकते हैं। अना मतलब कि मैं, रोह मीन्स जाना, बाचर मीन्स कल। ला मामा या बाबा, अनारो बाचर या बुकरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बुकरा और बाचर दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी किसी कंट्री में बाचर ज़्यादा बोला जाता है, किसी किसी कंट्री में बुकरा ज़्यादा बोला जाता है। वैसे फ़िलहाल अगर कुवैत में है तो दोनों चीज़ आप बोल सकते हैं, दोनों चीज़ लोग समझेंगे। ठीक है, इसी तरीके से सऊदी में भी बोलते हैं लोग। अगर आप 1 घंटे में सब कुछ बोलना चाहते हैं ना भाई, तो आपको ये चीज़ याद रखना है, जब मैं बोलूँ सेंटेंस में क्या कहेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, मन के अंदर या धीरे से आपको दोहराना है। जो भी अरबिक शब्द मैं बताऊंगा उसको आपको दोहराना है। कहीं पर भी लिखने की ज़रूरत नहीं ना, सिर्फ दोहराना है, बोलना है, क्योंकि आपकी ज़बान अरबिक भाषा में टूटना शुरू हो। तो आपको भाई मैं शुरू से गाइड कर दे रहा हूँ, बाद में मैं सेंटेंस देने लगूंगा तो जल्दी जल्दी होगा, बीच में मैं गाइड नहीं करूंगा। तो आपको जब मैं बोलूं क्या कहेंगे अरबी में, तब आपको दोहराना है जो मैं बोलूंगा। आई होप कि ये चीज़ समझ गए होंगे। तो मुझे वीडियो में आपको समझाने में मज़ा भी आएगा और आपको ऑटोमेटिक सब कुछ याद होगा 1 घंटे के अंदर। तो चलिए हम सेंटेंस लेते हैं। मैं पानी पी रहा हूँ। इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं आई एम ड्रिंकिंग वाटर। अरबिक भाषा में आप बोलेंगे अना अशरब माए। क्या बोलेंगे? अब देखिए यहीं पर आपको दोहराना है। जब मैं बोलूँ क्या बोलेंगे? अना अशरब माए। अगर कुवैत में है तो माए इस्तेमाल करिए, और सऊदी वगैरह में है तो इसी चीज़ को आप बोलेंगे अना अशरब मोया। मोया मीन्स पानी होता है, अशरब मीन्स पीना होता है, और अना का मतलब होता है मैं, यानी कि मैं खुद, यानी कि मैं पानी पी रहा हूँ। तो अरबिक में क्या बोलेंगे? अना अशरब माए या मोया इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक का, दोनों का एक साथ इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। किसी भी तरह का कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट कर दीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलती रहे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हम यहाँ पर लेंगे, मैं बाथरूम में हूँ। ठीक है, या कह लीजिए हम्माम में हूँ। इंग्लिश में इसको बोलना चाहे तो आप बोल सकते हैं आई एम इन द बाथरूम। ठीक है, और अरबिक भाषा में आप बोलेंगे अना मौजूद हम्माम। अना मीन्स मैं, मौजूद मीन्स यानी कि प्रेजेंट टाइम में आप हैं। अब मौजूद शब्द हिंदी है और लोग हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, अरबिक में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर भी इस तरह का वाक्य आए। हम्माम मीन्स हम्माम। ठीक है, तो अना मौजूद हम्माम यानी कि मैं हम्माम में हूँ। इसको दूसरी तरीके से बोल सकते हैं। अभी आप सुने जाइए, जब मैं कहूँगा आपसे क्या बोलेंगे तभी आपको बोलना है, क्योंकि पहले शुरू में आपको समझना है, और जो समझा फराफर अरबी बोलेगा। तो आपको बोलना है, अगर आप सऊदी से बिलोंग करते हैं तो आप बोलेंगे अना फ़ी हम्माम। आना मिस मैं, और फ़ी यूज़ होता है में, यानी कि जो भी चीज़ सेंटेंस में से या है से ताल्लुक़ रखता है, और हम्माम मीन्स हम्माम। आना फ़ी हम्माम। ठीक है, तो आप अरबिक में क्या बोलेंगे? कुवैत में है तो आना मौजूद हम्माम। क्या बोलेंगे? आना मौजूद हम्माम। और सऊदी वगैरह में है तो आप बोलेंगे अना फ़ी हम्माम। क्या बोलेंगे? अना फ़ी हम्माम।
ये 2 सेंटेंस 2 कंट्री वाइज मैंने बताया। इसके अलावा कहीं पर भी कोई भी चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो आपका चलेगा, लोग समझेंगे, इसलिए डाउट और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं ना, बशर्ते बस आपको सही तरीके से दोहराना है, ज़बान टूटे और आप बोलने लगे जल्दी से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस मैं लूँगा, मैं कपड़ा धो रहा हूँ, या बोल दीजिए मैं कपड़े धो रहा हूँ। अब किसी का फ़ोन आ गया या कोई आ गया, आपको बताना है कि मुझे मैं कपड़ा धो रहा हूँ, तो ऐसी कंडीशन में आप या तो इंग्लिश में बोलिए तो अरबिक में बोलिए, क्योंकि कुवैत में 2 लैंग्वेज ज़्यादा चलती है, तो इंग्लिश या तो अरबिक, दोनों में से किसी एक को भी अगर आपकी नॉलेज में मामला है और आप बोल सकते हैं तो आपको कोई दिक्कत परेशानी होने वाली नहीं है। मैं कपड़े धो रहा हूँ, इसको अरबिक भाषा से पहले आप इंग्लिश में समझ ले इसको, क्योंकि इंग्लिश वाले जो भी हैं जो हिंदी नहीं समझते उनके लिए भी ये चीज़ है। आई एम वॉशिंग क्लोथ्स, आप चाहे तो बोले चाहे तो समझे। अब इसको अरबिक भाषा में आप बोलेंगे अना गस्सिल मलाबेस। अना गस्सिल, अना मीन्स मैं, गस्सिल मीन्स धोना, कोई भी चीज़ धोना, गाड़ी धुलना, घर धुलना, जहाँ पर धोना शब्द इस्तेमाल हो रहा है तो धोना तो आप कई जगह इस्तेमाल करते हो ना भाई, तो उसी तरीके से धोने को अरबिक में बोलते हैं गस्सिल, और मलाबेस का मतलब होता है कपड़ा। आना मीन्स मैं और गस्सिल मीन्स धोना, मलाबेस मीन्स कपड़ा। मैं कपड़ा धो रहा हूँ, या बोल दीजिए मैं कपड़े धो रहा हूँ। तो अरबिक भाषा में आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे अना गस्सिल मलाबेस। क्या बोलेंगे, अना गस्सिल मलाबेस। ठीक है, आई होप के बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, और अगर अच्छी तरीके से समझ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जा कर के ये भी बताइएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे भी आसान लगे और सही तरीके से मैं मामले को चेंज कर सकूं, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट है आप सही तरीके से अरबिक जल्दी जल्दी बोलना शुरू करें। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं अभी आ रहा हूँ। इंग्लिश में इसको समझ लीजिए, आई एम जस्ट कमिंग। अरबिक भाषा में आप बोलेंगे आना अलहिन इजी। आना मीन्स मैं, अलहिन मीन्स अभी, इजी मीन्स आना। ठीक है, तो अरबिक में आप क्या बोलेंगे, आना अलहिन इजी। आना अलहिन इजी, मैं अभी आ रहा हूं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेंगे, मैं बहुत थक गया हूं। इंग्लिश में बोल सकते हैं आई एम सो टायर्ड। अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं आना वाइद ताबान। आना मीन्स मैं, वाइद मीन्स बहुत, ताबान मीन्स जो होता है थका हुआ, बीमार, लेजी या सुस्त, या बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं आप, तो वहाँ पर ताबान का यूज़ किया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको बुखार भी है और आपको थकान या कमज़ोरी महसूस हो रही है, तब भी आप ताबान का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतनी सारी सिचुएशन में आप ताबान यूज़ करेंगे। ठीक है, देखो भाई समझना ज़रूरी है, समझे तो कई जगह ताबान इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं बहुत थक गया हूँ, आना वाइद ताबान। आना वाइद ताबान, आप इस तरीके से बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लूँगा मैं खुश हूँ। आई एम हैप्पी। अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं आना सईद। आना मीन्स मैं, सईद मीन्स खुश, हैप्पी। क्या बोलेंगे अरबिक भाषा में, आना सईद। आना सईद का मतलब है कि मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। नेक्स्ट लेंगे, मुझे भूख लगी है। आई एम हंग्री। अरबिक भाषा में बोलेंगे आना जवान। आना जवान। क्या बोलेंगे, आना जवान। इसके बाद अगर आपको यहाँ पर बोलना पड़े मुझे बहुत भूख लगी है, आई एम सो हंग्री, इसको अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं आना वाइद जवान। आना वाइद जवान। आना मीन्स मैं, वाइद मीन्स बहुत, जवान मीन्स यानी कि भूख। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग बहुत को वाइद भी बोलते हैं और बहुत से लोग वाजिद भी बोलते हैं। लेकिन अगर आप दोनों का इस्तेमाल करते हैं तो आपका मामला ओके रहेगा, लेकिन वाजिद एक्यूरेट सही नहीं है, वाइद सही है। आना वाइद जवान। क्या बोलेंगे, आना वाइद जवान।
जोवान मीन्स यानी कि भूख, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लेंगे मुझे प्यास लगी है। आई एम थर्स्टी। अरबिक भाषा में इसको आप बोल सकते हैं अना अतशान। अना अतशान। अना मीन्स मैं, अतशान मीन्स यानी कि प्यास, थर्स्टी यानी कि मुझे प्यास लगी है। अब बहुत लगाना है आपको तो वाइद का इस्तेमाल करना आप सीख जाओ भाई। वाइद आप बोल सकते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? अना अतशान, मुझे प्यास लगी है। ठीक है, इसके बाद मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। अभी मैंने आपको पिछले सेंटेंस में बताया था कि मैं खुश हूँ। आई होप कि अभी तक याद होगा आपको, लेकिन मैंने इसलिए इसको रिमाइंड किया क्योंकि आपके जहन में दोबारा भी ये सब चीज़ें चली जाएं। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। अरबिक भाषा में क्या बोलेंगे? अना वाइद सईद। अनवॉइड सईद। वाइद मीन्स बहुत, सईद मीन्स हैप्पी। अभी मैंने बताया था, फिर से मैं बता दे रहा हूँ तोड़ करके, जिसमें आपको सही और जल्दी से समझ में आए, जिसमें अरबिक बोलने में आपको आसानी हो। अनवॉइड सईद, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। ओके, नेक्स्ट लेंगे मैं काम कर रहा हूँ। आई एम डूइंग वर्क। अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं अना सवी सुगुल। क्या बोलेंगे? अना सवी सुगुल। अना मिस मैं, सवी मिस करना, सुगुल मिस काम, यानी कि मैं काम कर रहा हूं। ठीक है, आई एम डूइंग वर्क। अरबिक भाषा में इसको आप क्या बोलेंगे? अना सवी सुगुल। अना सवी सुगुल। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट लेंगे मैं बाहर जा रहा हूं। आई एम गोइंग आउटसाइड। अरबिक भाषा में आप बोलेंगे अना रुह बर्राह। अना रुह बर्राह। अना मीन्स मैं, रुह मीन्स जाना, बर्राह मीन्स बाहर, आउटसाइड। ओके, तो अरबिक में क्या बोलेंगे? अना रुह बर्राह। ठीक है, अना रुह बर्राह। आई होप कि दोहरा रहे हैं सब चीज़ें, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और ज़बान नहीं टूटेगी, तो आप दोहराते रहिए। अना रुह बर्राह। मैं मदरसा जा रहा हूँ, या आप बोल लीजिए कि स्कूल जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल। लेकिन आपको मैं सबसे पहले मदरसे के बारे में बता दूँ। कुवैत में यहाँ पर जो भी इस्लामिक मदरसा या स्कूल वगैरह जो भी चीज़ें, जितनी भी स्कूल की चीज़ें हैं प्राइवेट या सरकारी, उसको मदरसा बोलते हैं। और हमारे हिंदुस्तान में बोलते हैं, यानी कि जहाँ पर मुस्लिम मामले से एजुकेशन दी जाती है उसको मदरसा बोलते हैं। बाकी सब चीज़ों को, यानी कि इंग्लिश मीडियम और भी हिंदी मीडियम को स्कूल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ सारे स्कूल को मदरसा बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि मदरसा शब्द जो है ना सारे स्कूल के लिए इस्तेमाल करिएगा जब भी आप कुवैत या सऊदी वगैरह में कहीं पर भी हैं। मैं मदरसा जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल। अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं अना रुह मदरसा। अना का मतलब मैंने कई बार रिपीट कर दिया, रोह का मतलब होता जाना, और मदरसे को मैंने बता दिया है अभी आपको। अना रोह मदरसा। तो आप क्या बोलेंगे? अना रोह मदरसा। अना रोह मदरसा। अब अगर आपको यहाँ पर अभी लगाना हो तो वो सब मैं मैथमेटिक्स जितने भी अरबिक में इस्तेमाल होती है धीरे धीरे सब आपको समझाता रहूँगा। लेकिन आपका काम है सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा करके आल वाले पर क्लिक करो भाई, नहीं तो सारे वीडियो की नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। नेक्स्ट लेंगे हम मैं स्टेडियम जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्टेडियम। ठीक है, मैं स्टेडियम जा रहा हूँ। इसको अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं अना रुह नादी। क्या बोलेंगे? अना रुह नादी। अना मिस मतलब पता है आपको, रोह मिस वही मतलब पता, मैंने 2 सेंटेंस में आपको बता दिया। नादी का मतलब होता है स्टेडियम।
या जहाँ पर फुटबॉल खेल रहे हैं, या नादी जिम वगैरह भी जहाँ इस्तेमाल होती है उसको भी नादी इन लोग बोलते हैं। आप भी उसी तरीके से बोलिएगा, ठीक है। तो अरबिक में आप क्या बोलेंगे, अब आपका नंबर है भाई दोहराने का। अना रोह नादी, मैं नादी यानी कि स्टेडियम, या मैं क्रिकेट का तो यहाँ मैदान है नहीं, फुटबॉल लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, मैं नादी जा रहा हूँ, ठीक है। अब इसी जगह पर अगर आपको ये बोलना हो मैं जिम जा रहा हूँ, या जो भी आपका जिम का सिस्टम है, आप जो भी एक्सरसाइज वगैरह करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ आई एम गोइंग टू जिम, और अरबिक में बोलेंगे आप अना रोह नादी, सेम सेंटेंस बोलेंगे। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जिम वगैरह को, फुटबॉल वगैरह को, जो भी प्लेग्राउंड होता है उसको नादी ही बोलते हैं अरबिक में, तो आप अना रोह नादी बोल सकते हैं। इसके बाद मैं सोने जा रहा हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्लीप। अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे अना बरोह अनाम, अना बरो अनाम। बहुत से लोग नोम भी बोलते हैं, लेकिन ये अरबिक ग्रामर के हिसाब से बता रहा हूँ, जब अपने के लिए कोई इस्तेमाल करता है तो आ वगैरह यूज़ करते हैं। ये सब की मैथमेटिक्स मैंने अमाफा हर्बल चैनल पर अरबिक क्लास की करीबन कुछ वीडियो मैंने बनाई है, जाकर के आप देखेंगे तो समझेंगे, वहाँ पर भी आपको अरबिक ग्रामर का मामला मिलेगा। अनारोह अनाम, ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ, क्या बोलेंगे अनारो अनाम, मैं सोने जा रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट लेंगे मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। इसको अरबिक भाषा में आप बोलेंगे अना जायज़, जायज़ मतलब होता है तैयार, ठीक है। अना जायज़, मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। तो आप क्या बोलेंगे अना जायज़, अना जायज़, यानी कि मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेंगे हम मैं समझता हूँ, ठीक है। इसको आप बोल सकते हैं आई अंडरस्टैंड, और अरबिक भाषा में आप बोलेंगे अना फ़हम। क्या बोलेंगे अना फ़हम। अना मीन्स आप समझ रहे हैं, फ़हम का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, किसी की बात को समझना। आप बोलेंगे अना फ़हम, तो क्या बोल सकते हैं आप, क्या बोलेंगे अना फ़हम, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट सेंटेंस में ये बोलना पड़े मुझे समझ नहीं आया, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। अरबिक भाषा में बोलेंगे अना ला फहम। क्या बोलेंगे अना ला फहम, ला मीन्स नहीं और फहम मीन्स समझना। अना ला फहम, मैं नहीं समझा या मुझे समझ में नहीं आया, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। जो भी आपकी बात है, जो भी आपका काम है, मुझे समझ में नहीं आया, तो आपको सीधे बोल देना है, क्या बोलेंगे अना ला फहम, अना ला फहम, मुझे समझ में नहीं आया। इसके बाद नेक्स्ट लेंगे आई एम जस्ट किडिंग, मैं तो बस मजाक कर रहा था या मजाक कर रहा हूँ। मजाक कर रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसे ही बस बोल दीजिए, मैंने तो आपको बता दिया मैं मजाक कर रहा हूँ। आई एम जस्ट किडिंग, या आप जोकिंग वगैरह जो भी इस्तेमाल करना चाहें। अरबिक भाषा में आप बोल सकते आना मस्खरा, मजाक करना मस्खरा बोलते हैं, मजाक को मस्खरा बोलते हैं अरबिक भाषा में। आना मस्खरा यानी कि मैं मस्खरा कर रहा हूँ। अब अगर इसको पूरा सेंटेंस में अगर आपको बोलना पड़े तो आप बोलेंगे अना सवी मस्खरा, यानी कि अगर आपको बोलना है आई एम जस्ट किडिंग या आई एम जस्ट जोकिंग, मैं मजाक कर रहा हूँ या मैं मजाक करता हूँ, तो आप बोल सकते हैं अना मस्खरा। या आप पूरा सेंटेंस बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे अना सवी मस्खरा, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम अना सवी मस्खरा, अरबिक भाषा में इस तरीके से आप बोल सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। आई डिड नॉट हैव मनी राइट नाउ। अब देखो भाई, राइट नाउ मैंने लगाया, नाउ मतलब होता है अभी, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, या आप सीधे सीधे बोल दीजिए कि मेरे पास पैसा नहीं है, आई डिड नॉट हैव मनी। राइट नाउ लगाओ चाहे ना लगाओ, ठीक है। अरबिक भाषा में आप बोलेंगे माँ इन दी फ्लोज। अब माँ का मतलब होता है नहीं,
इंदी का मतलब होता हैव, यानी कि जो भी मेरे पास है, और फ्लूस का मतलब होता है पैसा। आई होप कि मैं अगर आपको तोड़ तोड़ करके समझा रहा हूँ तो समझ में आ रहा होगा। किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं दूसरी वीडियो में पैटर्न चेंज कर दूंगा। ठीक है, मैं आप लोग के लिए अलग अलग तरीके से पैटर्न इसलिए लेकर के आता हूँ जिसमें आपको याद करने में आसानी हो। तो माँ इन दी फ्लूस, आप क्या बोलेंगे? माँ इन दी फ्लूस, मेरे पास पैसा नहीं है। अब यहाँ पर देखो भाई, मेरे के लिए अरबिक मैंने यूज़ नहीं की, लेकिन अगर आप चाहो तो आप बोल सकते हो आना, आप पहले लगाओगे आना मान दी फ्लूस, मेरे पास पैसा नहीं है। ये एक्यूरेट एकदम सेंटेंस सही हुआ, आना मान दी फ्लूस। और अगर आप सिर्फ ये बोलना चाहें मान दी फ्लूस, तो आप तो खुद ही बोल रहे हो ना, तो आप मैं और मेरा ये सब लगाओ चाहे ना लगाओ, बोल दोगे मान दी फ्लूस, मेरे पास पैसा नहीं ना। सेंटेंस का मतलब तो वही निकलेगा ना। तो यहां पर आप क्या बोलोगे? पूरा अगर बोलना है तो आप बोलोगे आना मान दी फ्लूस, और अगर आप वैसे बोलना चाहो मान दी फ्लूस। अगर मैं बोलूं मेरे पास पैसा नहीं है, या बोल दूं कि पैसा नहीं है, तो बात तो एक ही हुई ना, क्योंकि मैं ही तो बोल रहा हूं। तो आप इसको इस तरीके से अरबिक भाषा में बोल सकते हैं। लास्ट में आप क्या बोलेंगे? मान दी फ्लूस, आना मान दी फ्लूस, यानी कि मेरे पास। इसके बाद हम नेक्स्ट लेंगे, मेरे पास बैग नहीं है। बैग, अगर आप सफ़र जा रहे हैं, एयरपोर्ट जा रहे हैं, तो बैग नहीं ना भाई, मेरे पास बैग ही नहीं ना, अटैची नहीं ना। तो इसको आप बोल सकते हैं इंग्लिश में आई डोंट हैव ए बैग। ठीक है, अरबिक भाषा में बोल सकते हैं मान दी जनता। क्या बोलेंगे? मान दी जनता। पूरा सेंटेंस कैसे बोलेंगे? आना मान दी जनता। क्या बोलेंगे? मान दी या इन दी जनता। जनता बोलता है मतलब कि बैग। ठीक है, अगर आप किसी और कंट्री में देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आपके यहाँ बैग को, जो भी सफ़र हम करते हैं उसको अरबिक में क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर लिखिएगा, और कंट्री का नाम ज़रूर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आना मान दी जनता, मेरे पास बैग नहीं है। ठीक है, इस तरीके से अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं। अब अगर आपको किसी से कहना हो, बाबा या मामा से कहना हो कि मेरे पास कोई सामान नहीं ना, और उसको मांगना है, तो आप इसी तरीके से सेंटेंस में ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपके पास मान लो मिसाल के तौर पे साबुन नहीं है। ठीक है, अब आप नहाओगे कैसे? अभी नए नए आए हो तो आपको नहाना ज़रूरी है, और साबुन नहीं ना, तो साबुन की कंडीशन ना होने से तो आप 2-3 दिन नहा लिए, लेकिन आपको साबुन तो मांगना पड़ेगा ना। तो आपके लिए ये सेंटेंस है, मेरे पास साबुन नहीं है, आई डोंट हैव ए सोप। आई डोंट हैव सोप। ठीक है, एक साबुन हो या सोप हो। ठीक है, तो मेरे पास साबुन नहीं है, इसको अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं मा आंदी साबुन, मा इंदी साबुन, अना मा इंदी साबुन। क्या बोलेंगे? अना मा इंदी साबुन। अब साबुन को अरबिक में भाई साबुन ही बोलते हैं, नहाने वाले साबुन को साबुन ही बोलते हैं भाई। आप बिंदास बोलो, अरबिक में, हिंदी में, अंग्रेजी में साबुन साबुन बोलो। आना मा इन दी साबुन, आई डोंट हैव सोप। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट लेंगे, मेरे पास नहीं है। अब कोई भी चीज़ हो सकता है ना कि आपके पास ना हो, आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है। अगर आपसे किसी ने पूछा ये सामान ये सामान ये सामान आपके पास है, तो आप तो यही बोलोगे ना, मेरे पास नहीं है। ये थोड़ी ना बोलोगे कि ये टैबलेट या उस चीज़ का नाम लेकर के थोड़ी ना बोलोगे, आप यही बोलोगे ना मेरे पास नहीं है। अब इसको अरबिक में अगर आपको बोलना पड़े तो आप बोलोगे माइंदी, माइंदी, यानी कि मेरे पास नहीं ना, आई डोंट हैव। ये बहुत ही पॉपुलर वर्ड्स मैं आपको दे रहा हूँ, जो रोज़ इस्तेमाल होता है। रोज़ आपके मामा बाबा जो भी आपके मालिक है, वो जो भी चीज़ आपसे पूछता है और आपको वाकई नहीं मालूम है, तो आप तो फंस जाओगे ना कि यार इसकी जगह पे क्या बोलूँ क्या बोलूँ। तो आप बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे? माँ इंदी, माँ इंदी, मुझे नहीं, यानी कि मेरे पास ही ना, मतलब कि इंदी का मतलब हैव, आई डोंट हैव। आई होप कि ये सब चीज़ें आप समझ रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट लेंगे, मैं मार्केट में हूँ, आई एम इन द मार्केट। अरबिक भाषा में इसको आप बोलेंगे अना फी सूख। अना मीन्स आप समझ रहे हैं, फ़ी का मतलब होता है या में से ताल्लुक़ रखता है,
और सूक आप बोल सकते हैं मार्केट को, जमैया को, बाजार को सूक बोलते हैं अरबिक भाषा में। तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे अनाफी सूक। अनाफी सूक यानी कि मैं मार्केट में हूँ। और दूसरी तरीके से अगर आप बोलना चाहें तो इसी सेंटेंस को आप बोल सकते हैं अना मौजूद सूक। अना मौजूद सूक यानी कि मैं सूक में हूँ। दोनों सेंटेंस आप बोल सकते हो, लेकिन मौजूद जो है ना, ये लोकल लैंग्वेज आती है जो कि आपको ग्रामरली गूगल वगैरह पे भी नहीं मिलेगी ये सब चीज़ें। तो आपको सहारा बस इसी लोकल लैंग्वेज का लेना है, क्योंकि जो चलता है, जो दौड़ता है, वही मामला आगे बढ़ता है। ठीक है, तो अना फी सूक या अना मौजूद सूक, एज यू लाइक आप बोल सकते हैं। ठीक है, मैं छुट्टी पर हूँ। अगर मान लीजिए आप मालिया, मुर्गाब, सालमिया, फाहिल कहीं भी गए हैं और आपके कफिल का फ़ोन आए या कोई भी उसके दोस्त या रिश्तेदार किसी का फ़ोन आया, अगर आपको बोलना पड़े कि मैं छुट्टी पर हूँ, मैं काम नहीं करूँगा आज, मैं आ जाऊँगा नहीं, ये सब तो बहुत सारा झमेला हो गया। लेकिन अगर आपको ये बोलना पड़े मैं छुट्टी पर हूँ, आई एम ऑन वेकेशन, और अरबिक में आप क्या बोलेंगे? आना फी इजाज़ा। अब आना का मतलब होता मैं और फ़ी का मतलब होता है भी, और सिचुएशन के बेस पे मैं भी निकलता है और मुझे के लिए भी इस्तेमाल होता है, सॉरी इन के लिए इस्तेमाल होता है। इन यानी कि मैं के लिए इस्तेमाल होता है, मैं के लिए नहीं, मैं के लिए, इन के लिए इस्तेमाल होता है। और इजाज़ा मिस होता है छुट्टी, वेकेशन। मैं छुट्टी पर हूँ। अब देखो भाई, ये पर और मैं, ये डिफरेंस हिंदी में होता है ना, अरबिक में भी होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और माफा हर्बल यूट्यूब पर सर्च करके उस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं अरबिक ग्रामर उस चैनल पर मैं डालता हूँ। तो ये डिफरेंस मैं क्लियर कर दूंगा किसी और वीडियो में। तो आप इसकी जगह पर यही बोल सकते हैं अनाफी इजाज़ा। वैसे ये सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो सेंटेंस सटीक नहीं बैठता है, क्योंकि आप छुट्टी पर हैं या छुट्टी में हैं या छुट्टी पर कहीं गए हैं। तो आप ये भी बोल सकते हैं अना मौजूद इजाज़ा, यानी कि मैं इस छुट्टी पर हूँ, अभी मौजूद हूँ छुट्टी पर, अभी घर नहीं आया हूँ, मेरी ड्यूटी शुरू नहीं हुई है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेंगे, मैं इंडिया से हूँ, आई एम फ्रॉम इंडिया। इसको अरबिक भाषा में बोलेंगे अना मिन हिंद। अना मिन हिंद। अब मेरा हिंदुस्तान, इंडिया, भारत और भी आर्यवर्त वगैरह के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ गल्फ़ में हिंदुस्तान को, इंडिया के लोगों को हिंदी के नाम से जानते हैं, हिंद के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप अरबिक में क्या बोलेंगे? अना मिन हिंद। अना मिन हिंद यानी कि आप, मिन का मतलब होता है से रिलेटेड होता है। ठीक है, जहाँ से इस्तेमाल हो वहाँ मिन इस्तेमाल करते हैं। अना मिन हिंद। मैं नेपाल से हूँ, आई एम फ्रॉम नेपाल। अरबिक भाषा में आप बोलेंगे अना मिन नेपाल। क्या बोलेंगे? अना मिन नेपाल। इसके बाद नेक्स्ट लूँगा। अब अगर आपको बोलना पड़े मैं भारत से हूँ, आई एम फ्रॉम इंडिया, तो अना हिंद का इस्तेमाल करेंगे। भारत, हिंदुस्तान या जो भी आप कह लीजिए, ठीक है, लेकिन अरबिक में अना हिंद, अना मिन हिंद का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं कुवैत से हूँ। ठीक है, अगर आप सऊदी गए हैं, कहीं और गए हैं और आपको किसी को बताना हो कि मैं कुवैत से हूँ, अरबिक में कैसे बताएंगे? तो पहले इंग्लिश में समझिए। मैं कुवैत से हूँ, आई एम फ्रॉम कुवैत, मैं कुवैत से हूँ। अरबिक में बोलेंगे अना मिन कुवैत। अना मिन कुवैत। क्या बोलेंगे? अना मिन कुवैत। मैं दुबई से हूँ, आई एम फ्रॉम दुबई। इसको अरबिक में बोलेंगे अना मिन दुबई। अना मिन दुबई। ठीक है, मैं पंजाब से हूँ, आई एम फ्रॉम पंजाब। अरबिक भाषा में इसको आप बोल सकते हैं अना मिन पंजाब। क्या बोलेंगे? अना मिन पंजाब। इसी तरीके से अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो आपको आई एम फ्रॉम मुंबई, चेन्नई, केरला, लखनऊ, बनारस, कहीं से भी अगर आप राजस्थान, जहाँ से भी बिलोंग करते हैं
तो वहाँ के आगे वो सब चीज़ें आप लगा दीजिएगा, यानी कि अना मीन्स मैं, मीन मीन्स से, और जहाँ के रहने वाले हैं उस जगह का नाम। अना मीन राजस्थान, अना मीन मुंबई, अना मीन पंजाब, हरियाणा, केरला। तुम करो, तुम करो, यू डू। अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं इसको इंते सभी, इंते या अंता इस्तेमाल करेंगे फॉर मेल के लिए, ठीक है। अंता या इंते इस्तेमाल करेंगे फॉर मेल, जेंट्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। यू डू, तुम करो, अगर कोई जेंट्स है तो अरबिक में बोलेंगे इंते सभी। अरबिक भाषा में क्या बोलेंगे? इंते सभी। इंते मीन्स तुम, सभी मीन्स करना, तुम करो। अब इसके अलावा अगर आपके सामने कोई लेडीज़ है और अरबिक में आपको बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? तुम करो, यू डू को अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं इंती सवी। सऊदी वगैरह में है तो आप बोल सकते अंती सवी। क्या बोलेंगे? अंती सवी, या आप बोलेंगे इंती सवी। इंती या अंती का इस्तेमाल आप लगाएंगे, ठीक है। कंट्री वाइज थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, लेकिन अरबिक आपको सीखने की ज़रूरत है। जैसे सीखेंगे खुद ब खुद धीरे धीरे सारे डिफरेंस आपको पता चलते चले जाएंगे, और मैं आपको धीरे धीरे बतलाता भी रहूँगा, इसलिए सब्सक्राइब नाउ। नेक्स्ट हम लेंगे मैं नहीं करूँगा, आई विल नॉट डू। अरबिक भाषा में इसको आप बोल सकते हैं अना माई सवी। क्या बोलेंगे? अना माई सवी। अना मीन्स मैं, माई का मतलब हो गया नहीं, सवी मीन्स करना। मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, आई विल नॉट डू। अरबिक में आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे अना माई सवी, अना माई सवी, अना माई सवी, मैं नहीं करूँगा। ओके, नेक्स्ट लेंगे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, डू नॉट वॉन्ट। अरबिक भाषा में आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? माय एबी, माय एबी। बहुत से लोग बोलते हैं माय एबी, माय एबी भी सही है, लेकिन यहाँ पर लोकल लैंग्वेज घसीट में माय एबी। माँ का मतलब भी पानी से कनेक्ट होता है अरबिक लुगत के हिसाब से, और माँ का मतलब बहुत जगह पर भी नहीं से भी निकलता है, ठीक है। सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस की मीनिंग्स बदलती है। इसके अलावा यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ माय एबी। एबी मीन्स चाहिए होता है, और माय का मतलब होता है कि मतलब कि नहीं, लेकिन माय का मतलब पानी भी होता है। और सऊदी में मोया बोलते हैं पानी को, और कुवैत में माय बोलते हैं। लेकिन फिर भी अगर घसीट में आप बोल रहे हैं मुझे नहीं चाहिए, तो अरबिक में आप क्या बोलेंगे? माय भी, माय भी, यानी कि आपको घसीट रखना है, ठीक है। और अगर इसी जगह पर पानी मांगना है तो फिर आपकी सिचुएशन बदल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट लेंगे तुम कौन हो, हु आर यू। तुम कौन हो, हु आर यू। अरबिक भाषा में बोलेंगे इंत मिनू, इंत मिनू। कुवैत में है तो इंत मिनू, सऊदी में है अंत मिनू। अब बहुत सी कंट्री में कौन को, मिनू को मीन भी बोलते हैं, लेकिन आपको कुवैत, सऊदी से या जिस भी कंट्री में आप हो तो आप सीधे मिनू बोलो। वो मीन वाला सिस्टम निकल के आ जाएगा, आप खुद ब खुद समझ जाओगे, और नहीं तो मीनू ही चलता है हर जगह भाई, ठीक है। इंते या अंता आप अपने हिसाब से सेट कर लेना। लेडीज़ से पूछ रहे हो, अब हु आर यू, तुम कौन हो। आगे कोई लेडीज़ है, कोई भी आप देख रहे हो, तुम कौन हो। लेकिन अब लेडीज़ के लिए कोई इंग्लिश में और हिंदी में कोई भी सिस्टम सेंटेंस का चेंज नहीं होगा, लेकिन अरबिक में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हिंदी में और इंग्लिश में आप लेडीज़ और जेंट्स को यू, तुम ही करके वहाँ पर संबोधित करते हो, लेकिन अरबिक भाषा में आप अंता या अंती का इस्तेमाल करते हो, या कुवैत में हो तो इंता या इंती का इस्तेमाल करते हो। आई होप कि मैं जो बता रहा हूँ क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। इंता या इंते या अंती या इन अंती का इस्तेमाल अपने हिसाब से करो। मीनू, इंत मीनू। क्या बोलेंगे? इंती या अंता या इंते या इंती, इंते मीनू,
यानी कि मैं यू को डिफाइन कर दिया हूँ। आई होप कि आपको किसी और वीडियो में इस चीज़ को समझने की ज़रूरत ही नहीं ना। इन तमीनों अरबिक में आप इस तरीके से बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेंगे, तुम क्या कर रहे हो, वाट आर यू डूइंग। इंग्लिश में आप बोल सकते हैं, अरबिक भाषा में आप बोलेंगे इंते शुनु सवी, इंते शुनु सवी। देखो भाई, मैंने इंता अंति इंती ये सब जितनी प्रक्रिया है ना, अभी पिछली वीडियो में मैंने पूरा डिफाइन कर दिया है, अब आप समझ भी गए होंगे। अब अगर मैं इंते इंते करके मैं बात करूं तो कमेंट बॉक्स में जा करके और कन्फ्यूज़न क्रिएट दिमाग में अपने आप मत करिएगा, क्योंकि इन्होंने अंता नहीं बताया, इंते नहीं बताया, हमारे कंट्री में तो अंता चलता। मैंने सबको डिफाइन कर दिया। अगर वीडियो बढ़ा के देखी है तो भैया वो आप उसके ज़िम्मेदार होंगे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा काम है सही चीज़ें आप तक पहुँचाना, मैंने पहुँचा दिया। अब आपका काम है सही तरीके से याद करना और बोलना, दोहराना, इस्तेमाल करना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेंटेंस आपसे पूछ रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, इसको अरबिक में आप क्या कहेंगे, इंते शुनु सवी, इंते शुनु सवी। बहुत से लोग क्या को शू भी बोलते हैं, लेकिन आपको ज़रा से भी टेंशन लेने की ज़रूरत है। जो भी कंट्री में जैसे भी कंडीशन में देख रहे हैं, आप बोलना शुरू तो करो भाई एक मरतबा, इंते शुनु सवी, तुम क्या कर रहे हो यार, व्हाट आर यू डूइंग। अरबिक भाषा में इस तरीके से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट लेंगे हम, तुम कहाँ काम करते हो, वेयर डू यू वर्क। ठीक है, अरबिक भाषा में इसको आप बोल सकते हैं इंते वैन तश्तगल, इंते वैन तश्तगल। अब यहाँ पर अस्तगल, तस्तगल, बस्तगल जो भी चीज़ें हैं, ये ग्रामरली सिचुएशन की कंडीशन और कंडीशन के हिसाब से सेंटेंस में मामले में तब्दीली आती है। वो सब जब आप अरबिक बोलना शुरू कर लोगे तो धीरे धीरे आपको अरबिक ग्रामर की वीडियोस के हिसाब से सब चीज़ें मैं डिफ़ाइन करता चलूँगा। इसीलिए मैं कहता हूँ सब्सक्राइब करने में आपका फ़ायदा है। न्यू व्यूवर्स हो तो भाई सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर किया तो फ़ायदा आपका है। तो इंते वैन तस्तगल, वैन मीन्स होता है कहाँ, इंता अंता का मतलब होता है यू। बार बार मैं हर वीडियो में रिपीट नहीं करूँगा, आज लंबी लंबी वीडियो में दे रहा हूँ आपको इसलिए क्योंकि मैं सब चीज़ें एक साथ डिफाइन कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अंता इंती का मतलब आप अपने हिसाब से यूज़ करिए। इंते वैन तश्तगल, तुम कहाँ काम करते हो, वेयर डू यू वर्क, अरबिक भाषा में इस तरीके से आप बोल सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट लेंगे, मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे छुट्टी चाहिए। इंग्लिश में इसको आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू लीव, आई वॉन्ट टू लीव मुझे, या लीव की जगह पे वेकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं इसको अना एबी इजाज़ा। आना मिस मतलब आपको बता चुका हूँ मैं पहले ही, पूरा सही तरीके से समझा चुका हूँ। मैं बार बार हर एक सेंटेंस को तोड़ूंगा नहीं, टाइम ज़्यादा लगता है उसमें। ए बी मीन्स होता है चाहना या चाहिए की जगह इस्तेमाल होता है। मैं लास्ट बार इस वीडियो में बता रहा हूँ, इसके बाद किसी वीडियो में डिफाइन नहीं करूँगा। ठीक है, इसके बाद इजाज़ा, इजाज़ा का मतलब होता है छुट्टी। मैं छुट्टी, मुझे छुट्टी चाहिए, आप क्या बोलेंगे अरबिक भाषा में अना एबी इजाज़ा। क्या बोलेंगे, अना एबी इजाज़ा। ठीक है, इसको आपको दोहराते रहना है, जब जब मैं बोलूं क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अना एबी इजाज़ा। गुड। इसके बाद नेक्स्ट लेंगे, कल जुमा है, टुमारो इज़ जुमा। ठीक है भाई, जुमे को छुट्टी होती है कुवैत में, तो टुमारो इज़ जुमा, और जुमे को सभी लोग घूमते टहलते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। पूरे कुवैत में आज़ादी है, किसी भी जगह पर आप किसी भी मॉल में, किसी भी मार्केट में कुछ भी खरीदिए, कुछ भी जाइए, कहीं भी मिलिए, कहीं भी बैठिए, कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो जुमा है, जुमे के दिन छुट्टी है, आपको बताना है कल जुमा है, टुमारो इज़ जुमा। अरबिक भाषा में इसको बोल सकते हैं आना फी जुमा, सॉरी बाचर फी जुमा। ठीक है, बाचर फी जुमा, बाचर। अब आप इसको यानी कि बहुत सारी कंट्री में बुकरा का इस्तेमाल भी ज़्यादा होता है, सऊदी वगैरह में बुकरा इस्तेमाल ज़्यादा होता है। बुकरा
फ़ी जुमा। अभी एक लोग ने कमेंट किया था किसी वीडियो में, मुझे ध्यान नहीं ना, उन्होंने कहा था कि बाचर जो बताते हैं वो गलत है, ठीक है, वो सही नहीं ना, बाचर गलत है, बाचर नहीं होता, बुकरा होता है। तो मैंने कमेंट का जवाब दिया था कि बुकरा कल को बोलते हैं आने वाले, और बाचर भी बोलते हैं कल को आने वाले, ठीक है, दोनों चीज़ बोलते हैं, कुवैत वगैरह में दोनों चलता है। अगर आप कुवैत में हो तो आपकी जगह पर क्या बोला जाता है, सऊदी में हो, जहाँ भी जो भी कंट्री में हो, आप लिखो, कम से कम मुझे ना सही तो दूसरों को तो भला हो, दूसरे का तो कम से कम फ़ायदा हो, दूसरों को तो समझ में आए कि हाँ कुवैत में बाचर ही बोलते हैं। तो आप सऊदी में बुकरा और कुवैत में बुकरा या बाचर दोनों लगाओ, दोनों बोलो, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करना है, दोनों का इस्तेमाल नहीं करना है एक साथ, तो आपका मामला समझ लिया जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको होने वाली नहीं है, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, अनाफ़ी या सॉरी बाचर फ़ी जुमा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम बोल रहे हैं कल जुमा है, बाचर फ़ी या बुकरा फ़ी जुमा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेंगे। अब यहाँ पर देखो कुवैत में एक पार्टिकुलर एक जगह है, मुर्गाब है, मालिया, बहुत सारी जगह जो कुवैत से बिलोंग करते हैं उनको पता है, उसी हिसाब से मैं सेंटेंस दे रहा हूँ, ठीक है। अपनी जगह पर आप अपने हिसाब से आप बुर्ज खलीफा या जो भी चीज़ें आप लगाना चाहे लगा लो, ठीक है। तुम मुर्गाब जाओ, ठीक है, यू गो टू मिरकाब, ठीक है। और इसको अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं इन तेरो मुर्गाब, ठीक है, इन ते अंता जैसा भी आप समझे, इन तेरो रो मीन्स जाना हो गया, इसको मतलब मुर्गाब, यानी मुर्गाब कोई अरबिक शब्द नहीं ना, वो एक जगह का नाम है जिसका नाम मिरकाब है, लेकिन लोग उसको मुर्गाब मुर्गाब बोलते हैं। तो थोड़ा से बोल चाल में भी अरबिक में जो भी सिस्टम रहता है, तो आप अपनी जगह पर उस प्लेस का नाम डाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेंगे, नहीं जाना है मुर्गाब। चलो भाई ये भी बता देता हूँ मैं आपको, नहीं जाना है मालिया या मुर्गाब, सालमिया, जो भी जहाँ पर भी जो जाना चाहते हैं, जो प्लेस आप ऐड करना चाहते हैं, आपको नहीं जाना है तो आप तो यही बोलोगे ना, नहीं जाना है मालिया या मुर्गाब। इसको आप अरबिक भाषा में बोल सकते हैं मायरो मालिया, मायरो मुर्गाब, मायरो सालमिया, मायरो फाहिल, मायरो बुर्ज खलीफा, मायरो दुबई, मायरो सऊदी, मायरो जद्दा मार्केट, कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही बोलना है, इसी तरीके से आप अरबिक भाषा में इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट लेंगे, यह मेरा काम नहीं है, यह मेरा काम नहीं है, इट इज़ नॉट माई बिजनेस, ठीक है। अरबिक भाषा में आप इसको बोल सकते हैं मु आना सुगुल। क्या बोलेंगे, मु आना सुगुल। मु का मतलब होता है नहीं, आना का मतलब होता है मैं, और सुगुल मीन्स काम। यह मेरा काम नहीं है, मु आना सुगुल। अब देखो भाई, आना के आगे अगर मुँह लगता है तो यानी कि ये मेरा काम नहीं है, यानी कि मु आना सुगुल। मुँह मतलब नहीं, आना मीन्स सुगुल मेरा काम, आना मीन्स मैं और सुगुल मीन्स काम, तो मेरा काम हो गया ना। आना मैं और मेरे के लिए, अपने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आना सुगुल मेरा काम, और मुँह का मतलब नहीं, यानी कि यह मेरा काम नहीं है, इट इज़ नॉट माई बिजनेस। अरबिक में आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मु आना सुगुल, मु आना सुगुल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेंगे, यह काम बंगाली का है, या आप बोल लीजिए यह बंगाली की जगह पे किसी और को ऐड कर लीजिए। फिलहाल अगर आप बांग्लादेश से या बांग्लादेशी हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और यहाँ पर ये सेंटेंस आपको बुरा लग रहा है क्योंकि मैंने यहाँ बंगाली शब्द यूज़ किया है, ठीक उसी तरीके से जैसे कि हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं उनको हिंदी या हिंद के नाम से जानते हैं, उसी तरीके से बांग्लादेशी जितने भी लोग हैं उनको यहाँ कुवैत वगैरह में बंगाली के ही नाम से जानते हैं लोग। कोई भी कंट्री का आदमी हो, उसे इंसान यानी कि बांग्लादेश को बंगाली ही बोलता है, ठीक है। तो इसमें बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं ना। आई होप कि आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। यह काम बंगाली का है, या बंगाली की जगह पे किसी और का भी ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं ना, कंट्री ऐड कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं यह काम हारिस का है, यह काम ड्राइवर का है, यह काम कोयती का है, किसी भी को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए सेंटेंस समझते हैं। यह काम बंगाली का है, दिस वर्क इज़ ऑफ ए बंगाली। अरबिक भाषा में बोल सकते हैं हादा सुगुल बंगाली,
हादा सुगुल बंगाली हादा इस्तेमाल करते हैं यह के लिए। और बहुत सारी एक दो कंट्री ऐसी, बहुत सारी नहीं, एक आध कंट्री में हादा की जगह पे हाजा भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जेड वाला हाजा, ठीक है। लेकिन वो दरअसल स्वाद और दुआद वाला डिफरेंस आता है थोड़ा से, इसीलिए किसी कंट्री में हाजा भी बोलते हैं और बाकी सारी कंट्री में हादा ही बोलते हैं, ठीक है। कुवैत सऊदी वगैरह में हादा ही चलता है। देखिए भाई, मैं समझा दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि यही सब चीज़ें समझे रहेंगे ना तो आपको अरबिक भाषा बोलने में बड़ी आसानी होगी। यह काम बंगाली का है। अरबिक भाषा में आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे हादा सुगुल बंगाली। क्या बोलेंगे? हादा सुगुल बंगाली। हादा मीन्स यह काम, सुगुल यह काम बंगाली का है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेंगे। अब आपको मैं इसी से रिलेटेड एक चीज़ें और समझा दूं। यह काम हारिस का है। जैसे कि मैंने बताया था ना, किसी चीज़ का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नाम या कोई भी आदमी को, तो इस सेंटेंस को भी चलिए समझ लेते हैं। यह काम हारिस का है। दिस इज़ हारिस जॉब। ओके, हम अरबिक भाषा में बोल सकते हैं हादा सुगुल हारिस। हादा सुगुल हारिस, यह काम बंगाली का है, ठीक है। इस तरीके से अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेंगे। तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं इंते वैन रो। इंते वैन रो। अब इंते और रो की मैं मीनिंग्स निकाल के आपको नहीं बतलाऊंगा। वैन का मतलब होता है कहाँ, वेयर। तो आप वेयर आर यू गोइंग को अरबिक भाषा में बोल सकते हैं इंते वैन रोह। इंते वैन रोह। अब इसकी जगह पर अगर आपको बोलना पड़े तुम कहाँ हो, वेयर आर यू, अरबिक भाषा में इसको आप बोलेंगे इंते वैन। क्या बोलेंगे? इंते वैन। वेयर आर यू? इंते वैन। इसके बाद अगर आपको बोलना पड़े वेयर आर यू नाउ, अभी तुम कहाँ हो, वेयर आर यू नाउ, अभी तुम कहाँ हो। अब यहाँ पर अभी लग गया तो अरबिक में आप कैसे बोलेंगे? अलहिन इंते वैन। अलहिन इंते वैन, यानी कि अभी तुम कहाँ हो, अलहिन इंते वैन। इस तरीके से अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लेंगे अभी जाओ। अभी जाओ, या आप बोल सकते हैं अभी जाओ को अरबिक भाषा में अलहिन रोह। अलहिन रोह, अभी जाओ, ठीक है। अभी यानी कि नाव को, यानी कि अभी को नाव इस्तेमाल कर सकते हैं इंग्लिश में, और अलहिन इस्तेमाल करते हैं अरबिक में। अभी जाओ, अलहिन रोह। अलहिन रोह, रो मीन्स मैं बता चुका हूँ आपको, अलहिन रोह, अभी जाओ। इस तरीके से अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लूँगा तुम एयरपोर्ट जाओ। तुम एयरपोर्ट जाओ, यू गो टू द एयरपोर्ट। अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे इंते रुह मतार। अरबिक लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं इंते रुह मतार। मतार मीन्स होता है एयरपोर्ट। इंता और इंते ये सब मतलब आप समझ रहे हैं। रो मीन्स समझ रहे हैं जाना होता है। मैं अब नहीं बताऊंगा फिलहाल, ना तोड़ करके। इंते रुह मतार, यानी कि तुम एयरपोर्ट जाओ। इसके बाद नेक्स्ट लेंगे तुम आओ। तुम आओ, यू कम। या लताल, अरबिक में क्या बोलेंगे? या लताल। या लताल, यानी कि तुम आओ। अब भाई देखो, तुम्हारे तरफ इशारा कर रहा है। अब सेंटेंस हिंदी में है तुम आओ,
यू कम। अब इंग्लिश में यू लग रहा है और हिंदी में तुम लग रहा है, और अरबिक में मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ या लताल। तो यहाँ पर तुम की मीनिंग्स कहाँ चली गई? तो इसमें आप कंफ्यूजन क्रिएट मत करिए, क्योंकि जब तुम इस्तेमाल हो रहा है या मैं आपको इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी आपके तरफ इशारा करके ही तो बुलाऊंगा। ऐसा थोड़ी ना है कि आप इधर खड़े रहो, मैं कहूँ कि या अल्लाह ताल, मैं दूसरे तरफ इशारा थोड़ी ना करूँ। अगर आपके तरफ मैं नज़र करके इशारा करूँ तो यानी आपसे ही तो बोल रहा हूँ भाई, तो तुम ही से तो बोल रहा हूँ, तो तुमसे बोलूँगा तो तुम लगाओ और चाहे ना लगाओ या लताल। अब ये थोड़ी ना बोलोगे इंते या अल्लाह ताल, तो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। तो या अल्लाह ताल, या अल्लाह ताल, ठीक है। या अल्लाह ताल, ताल मीन्स होता है आना, ठीक है। इस तरीके से अरबी भाषा में बोल सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेंगे, एयरपोर्ट कब जाएं या कब जाना है, ठीक है। दोनों चीज़ें आप इस्तेमाल करें, एयरपोर्ट कब जाना है या जाएं, जैसा भी इस्तेमाल। व्हेन टू गो टू द एयरपोर्ट, अरबिक में आप बोल सकते हैं अना रोह, यानी सॉरी मिते रोह मतार, मिते रोह मतार। अभी रोह का मतलब पता है, मतार का मतलब मैंने बताया, एयरपोर्ट को बोलते हैं भाई, मतार को एयरपोर्ट, यानी कि एयरपोर्ट जहाँ पर भी इस्तेमाल हो मतार बोलते हैं, ठीक है। और भी चीज़ इसी से रिलेटेड मिलती जुलती है, अगर सब्सक्राइब किए रहोगे तो मैं डिफाइन कर दूंगा आगे चल करके। एयरपोर्ट कब जाना है, वेन टू गो टू द एयरपोर्ट, अरबिक में आप क्या बोलेंगे, मिते रोह मतार, मिते रोह मतार। मिते का मतलब होता है कब, ठीक है। इस तरीके से अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं। शाम 6 बजे निकलो, लीव एट 6 PM। अरबिक भाषा में इसको बोल सकते हैं इंते इतला बिल्लेल सासित्ता, इंते इतला बिल्लेल सासित्ता, तुम निकलो, इंते इतला हो गया, ठीक है। या बोले शाम 6 बजे निकलो, तो शाम 6 बजे निकलो तो यानी कि तुम्हारी तरफ भैया इशारा हो रहा है, तुम्ही से कहा जा रहा है। तो अरबिक में बोल सकते हैं आप इंते इतला, इंते इतला, इतला मीन्स होता निकलना, इंते इतला तुम निकलो, कब निकलो, बिल्लेल सासित्ता, बिल्लेल मीन्स होता है रात का, शाम का, यानी कि जब अंधेरा हो जाए। साहसित्ता, साह मीन्स होता है घंटा, या जैसे बोलता है ना कि आदमी 6 o'clock, 6 बजे है, जहाँ बजे का सिस्टम हो तो वहाँ साह लगाते हैं। साहसित्ता, साह एकदम एक्यूरेट, सा पे आ की मात्रा, सा हा खाली, साह को कई जगह भाई अरबिक में अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मीनिंग्स के हिसाब से बोलना पड़ता है। सब्सक्राइब करो भाई, सब कुछ मैं बतलाऊंगा इसी चैनल पर, बस आपको सब्सक्राइब करने की देरी है। नोटिफिकेशन भाई बेल आइकन दबाना, तो आल पे क्लिक करना, नहीं तो सारी नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगी और फिर आप सोचोगे ना कि मैं वीडियो ही बनाना बंद कर दिया हूँ, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन कौन सी वीडियो आई और चली गई। इसलिए सब्सक्राइब ना और बेल आइकन को आल पे ज़रूर क्लिक करो, ठीक है। तो इस तरीके से अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं इंत इतला बिल्लेल सासित्ता, इंत इतला बिल्लेल सासित्ता, ठीक है। तुम शाम 6 बजे निकलो, अरबिक भाषा में इस तरीके से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट लिया जाए, बाबा आप कैसे हैं, हाउ आर यू बाबा। अरबिक भाषा में आप बोलेंगे कैफा हाल बाबा, क्या बोलेंगे, कैफा हाल बाबा। अब यहाँ पर आपको लगाना हो मामा, यानी कि मामा कैसी हो। वैसे फ़िलहाल ये सब पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना पूछने की ज़रूरत ही है आपको, ठीक है। अपना काम करो और आप सैलरी उठाओ, अपने घर भेजो और एंजॉय करो, ठीक है। ज़्यादा पछड़े में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है आदमी हाल चाल एक दूसरे का पूछता है, तो अगर आप बाबा या मामा या पार्टिकुलर कोई भी आदमी हो उसका हाल चाल पूछ रहे हैं तो आप यही बोलेंगे कैफ़ा हाल। अब कैफ़ा हाल के आगे आप बाबा, मामा, हज्जी, उख्ती, वलद, बिनते, बच्चा, बस ये सब यूज़ कर सकते हैं, जैसा भी यूज़ करना चाहे सिचुएशन के बेस पे, एज यू लाइक, आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। मैं आपको बता करके चला जा रहा हूँ, अब आपको ही इस्तेमाल करना है। तो आप आखिरी में क्या बोलेंगे, कैफ़ा हाल बाबा, कैफ़ा हाल मामा, ठीक है। एज यू लाइक आप बोल सकते हैं इसी तरीके से। इसके बाद हम नेक्स्ट लूँगा, मैं गरीब हूँ, आई एम पुअर, ठीक है। अब भाई
पुअर मैन, मैं गरीब आदमी हूँ। भैया ठीक है आप होंगे, लेकिन यहाँ पे सवाल हो रहा है मैं गरीब हूँ। अरबी भाषा में बोलेंगे अना मिस्कीन। अब अगर आपको यहाँ पर बाबा मामा से बात करना है, जैसे कि बाबा मैं गरीब आदमी हूँ, बाबा मैं गरीब आदमी हूँ, या मामा मैं गरीब आदमी हूँ, या बोल दीजिए कि मामा मैं गरीब हूँ। अब बाबा मामा अहज्जी जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें, आपके ऊपर डिपेंड है, आप इस्तेमाल करो। तो आप यहाँ पर अना का मतलब समझ रहे हो, मिस्कीन का मतलब होता है गरीब, और गरीब मतलब कि मिस्कीन जो है दरअसल ना, अगर अरबिक की लुगत में जाइएगा तो मिस्कीन गरीब को मिलेगा, लेकिन जो है ना ज़्यादातर आपको मिस्कीन बोलते हैं जो मतलब कि बीमार हो, सिक हो, उसको भी मिस्कीन का इस्तेमाल करते हैं अरबिक में। ठीक है, अगर आपको कुछ और ज़्यादा जानकारी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अना मिस्कीन बाबा, अना मिस्कीन मामा, मैं बाबा या मामा जिससे बोलना चाह रहे हैं बोलिए मैं गरीब हूँ। ठीक है, अब इसके बाद बहुत सारे सेंटेंस होते हैं ऐसी सिचुएशन पे, जैसे कि मान लीजिए कि मैं गरीब हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरे घर पर प्रॉब्लम है, मेरी बहन के साथ प्रॉब्लम, मेरे माँ बाप बीमार हैं, मेरे माँ बाप की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे सैलरी ज़्यादा चाहिए, मुझे कुछ उधार चाहिए, मुझे घर भेजना है, मुझे छुट्टी जाना है, मुझे अभी जाना है, मुझे सिविल आईडी चाहिए, मैं बगैर सिविल आईडी के पैसा नहीं भेज सकता इंडिया, या आपकी सिविल आईडी नहीं बनी है तो अभी आप बोल सकते हैं मेरा पैसा बुढ़े से बोलो, या जो भी आपका मालिक है उससे बोलो कि वो भेजे, या जैसा भी आप चाहो। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, आपको अरबिक में मामला आपका अटक जाता है, आप अपनी बातें रख नहीं पाते हो, और जब आप अपनी बातें बोल नहीं पाओगे तो अगला इंसान को कोई मतलब कि एक्शन नहीं लेगा, कुछ समझेगा नहीं। तो ऐसी कंडीशन में भाई क्या है ना कि मेरा खसारा है। अब खसारा का मतलब होता है नुकसान। ठीक है, मैंने अरबी में बोल दिया, आप इसको भी याद कर लीजिए। अरबिक में खसारा बोलते हैं नुकसान को। ठीक है, नुकसान जहाँ पर भी इस्तेमाल करना चाहें तो आप खसारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खसारा मेरा है, ठीक है, क्योंकि हम बोल नहीं पा रहे सही सिचुएशन के आधार पर। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपने एडवांस अरबी कोर्स वाले चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो मोर इन्फॉर्मेशन इन फ्यूचर मिलती रहेगी। और अगर आपको लॉन्ग वीडियोस अच्छी लगती है तो कमेंट कर दीजिएगा, और अगर लॉन्ग वीडियोस नहीं अच्छी लगती तब भी कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे लॉन्ग वीडियोस बनाने में ज़्यादा वक्त, ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है, क्योंकि मुझे लगातार बोलना पड़ता है। जब हम कोई चीज़ बोलेंगे फिर उसके बाद फिर एडिट करेंगे। अब मुझे एडिटिंग में हिंदी प्लस उसकी इंग्लिश प्लस फिर अरबिक लैंग्वेज, फिर बाद में अरबिक को मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हिंदी जानते नहीं हैं, हिंदी पढ़ नहीं पाते, तो ऐसी कंडीशन में हिंदी समझते हैं लेकिन उनको सेंटेंस समझ में नहीं आता कि हिंदी लैंग्वेज में क्या लिखा है। तो ऐसी कंडीशन में वो लोगों के लिए भी मैं आसान करता हूँ, क्योंकि वही अरबिक को मैं हिंदी में लिखता हूँ। तो ऐसी कंडीशन में भाई क्या है ना कि बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है लॉन्ग वीडियोस बनाने में। मुझे कोई आपत्ति नहीं ना, आपकी पसंद है, मैं 4-4 5-5 घंटे की वीडियो में दे दूंगा, लेकिन क्या ना कि उसके लिए वक्त लगेगा, शायद वीडियो आने में 2-3 दिन भी लगे। इसलिए परेशान नहीं होना है, बस आपको लाल वाला बटन दबा करके सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करना है, बस इतना कर करके रखिए आप, बस आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करिए, क्योंकि लाइक करने से मुझे सपोर्ट मिलता है, और लाइक करने से मुझे कोई पैसा सा नहीं मिलता, कोई फ़ायदा नहीं ना, लेकिन बस ये होता है अच्छा लगता है। आप जो कमेंट करते हो, पॉजिटिव कमेंट करते हो, मुझे अच्छा लगता है, मेरा मतलब कि अंदर से एक मोटिवेशन आता है। आप लोग के लिए अलग से वक्त निकाल के, चाहे रात के चाहे दिन के, मैं वक्त निकाल करके नई नई चीज़ें खोज के आप लोग को देता रहता हूँ, जिससे इन फ्यूचर आपको कभी भी किसी भी चीज़ की दिक्कतें ना हो, ख़ासकर अरबिक लैंग्वेज की। अगर आप सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो आपको किसी भी तरह की लैंग्वेज को लेकर के दिक्कत ना हो। और मैं पूरी 101% कोशिश करता हूं कि एक एक शब्द को तोड़ तोड़ करके बताऊं, जिसमें से अगर आप फ्रेशर भी हो ना तो आपको सही तरीके से समझ में आ जाए, और अगर आप पुराने हो ना तो भाई ना, तो वही सारी चीज़ें अगर मैं तोड़ करके बता रहा हूँ तो वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाए। क्योंकि अगर आपके दिमाग में बैठी और अगर आपने दिमागों में उतारी, और जिस तरीके से मैंने अरबिक की ये वीडियो बना करके आपको दी और आपको बताया कि जब आपको बोलना पड़े, यानी कि जब मैं कहूँ कि क्या बोलेंगे, तब आपने अगर ये सब चीज़ें सेंटेंस दोहराए हैं तो इस वीडियो को फिर से आप रिपीट कर दीजिए, और फिर से आप 55
मिनट तक आप श्योरिटी देखिए, या जो भी 57-58 मिनट तक हैं, जो भी जितनी वीडियो लंबी हो जाए फ़िलहाल, तो वो सब चीज़ें आप देखिए। अब आपको कुछ नहीं करना, सुन करके अरबिक भाषा बोलना सीखे। तो अरबिक लैंग्वेज के लिए आप ये लर्न अरबिक इन 1 आवर के अंदर, यानी कि 1 घंटे के अंदर मैंने बहुत सारे सेंटेंस आपको दिए हैं। आई होप कि ये सारे सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। और भी इंफॉर्मेशन के लिए, और भी नॉलेज के लिए अमाफा हर्बल चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। तो नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोग से फिर मुलाकात होगी। तब तक दुआ में याद रखिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।